इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंठ सागर जी महाराज की जय। भीलवाड़ा से वसंती साहा इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या हम स्त्री पर्याय से मरण करके विदेह क्षेत्र जा सकते हैं जहाँ पर साक्षात भगवान के दर्शन मिल सकें, और इसके लिए हमें कैसे भाव और क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। आगम में कोई ऐसा नियामक कारण नहीं लिखा, बस इतना ही है कि सदा भगवान की वाणी जिनवाणी सुनने के प्रति जो ललक भाव है, स्वभाव मार्दव परिणाम है। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, अल्प आरंभ और परिग्रह के साथ में जो जिन धर्म को सत्स्वरूप को समझने के लिए जो एक विशुद्धि भाव है, वही कारण बन सकता है। और जो व्यक्ति जैसे देव दर्शन के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा है, प्रवचनों स्वाध्याय के लिए बड़ी अभिरुचि है, तो फिर ऐसी स्थितियों में हम प्रवचन में बीच बीच में संकेत देते हैं कि ऐसे परिणाम यदि तुम्हारे निरंतर बने रहे तो एक दिन साक्षात विधेय क्षेत्र में भगवान की वाणी भी सुन सकते हो, भगवान का दर्शन भी कर सकते हो। शास्त्रों में कोई अलग से नियामक कारण निश्चित नहीं किया गया कि फलाने कारण से ही विधेय क्षेत्र मिलता है। मात्र 123 जो भद्र मिथ्या दृष्टि हैं उनके लिए नियामक कहा, लेकिन वो कौन है भद्र मिथ्या दृष्टि 123? वो 21,000 वर्ष के अंदर अलग अलग समय पर 123 विधेय क्षेत्र जाएंगे, ये तो नियत है। अन्य नहीं जाएंगे सो बात नहीं है, 123 निश्चित है वो जाएंगे ही, इतना ही मात्र उल्लेख मिलता है। ललितपुर से गौरव जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कोई व्यक्ति हमसे बात करना चाहता है पर हम उससे बात करना नहीं चाहते, ना ही हमारा उससे कोई बैर है, ना ही उसका हम अशुभ चाहते हैं, तो बात न करने से हमें कोई पाप का बंध होगा या नहीं? कृपया। क्यों नहीं करना चाहते, पहले कारण निर्धारित करना पड़ेगा। बात नहीं करने का कारण क्या है? हो सकता है तुम्हारी कोई गलती हो इसलिए तुम बात नहीं करना चाहते, तो पहले कारण निश्चित करना पड़ेगा। कारण तो आपने खोला ही नहीं कि हम इस कारण से बात नहीं करना चाहते। नहीं करना शब्द क्यों लगा रहे हो? बात करना और नहीं करना अपने आप सहज भाव में, लेकिन तुम संकल्प कर रहे हो मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूं, या ये कसाय भाव है। संकल्प क्यों? संकल्प लेने का होता है तो किसी व्यक्ति विशेष से संकल्प नहीं लिया जाता, कारण विशेष से संकल्प हो सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष से यदि आपका संकल्प है तो नियम से कसाय भाव में आएगा। कारण विशेष हो सकता है, मैं इस कारण से नहीं करता हूं क्योंकि उसकी संगति ठीक नहीं है, इस कारण से नहीं करता हूं कि झगड़ा हो जाएगा, इस कारण से नहीं करता हूं कि राग द्वेष बढ़ जाते हैं। तो कारण विशेष से तो आप मौन ले सकते हो, व्यक्ति विशेष से आप मौन नहीं ले सकते। यदि व्यक्ति विशेष से आपने मौन लिया है तो बराबर वो कसाय भाव में आएगा, और यदि ये बहुत समय तक चल गया तो अनंतानुबंधी कसाय का रूप भी ले सकता है। माध्यस्थ भाव का अर्थ मौन नहीं, माध्यस्थ भाव का अर्थ है कि जिस दिन वो प्रतिकूल विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम, विपरीत कारण से मौन है, व्यक्ति से मौन नहीं है, विपरीत वृत्ति उसकी है इसलिए मेरा मौन है।
कल के दिन वो अनुकूल वृत्ति कर देगा तो मौन नहीं है। लेकिन तुमने व्यक्ति विशेष से मौन ले लिया, मैं जिंदगी में इससे बोलूंगा ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं बोलोगे, कारण बताओ ना पहले। यदि वो कारण हट गया फिर भी तुम्हारा व्यक्तिगत दोष है तो बराबर वो कसर क्या दोनों एक ही हैं, पर्यायवाची हैं? कृपया क्या विरक्ति और तृप्ति और विरक्ति, विरक्ति। तृप्ति, हाँ, तृप्ति और विरक्ति में बहुत अंतर होता है। विरक्ति का अर्थ जरूरी नहीं कि हमने उसको ग्रहण किया ही हो। न जाने कितने कार्य हैं संसार में जिनको हमने स्वीकार ही नहीं किया लेकिन हम उनसे विरक्त हो गए। कितने कार्य हैं। सेल्फास आपने कभी खाई नहीं लेकिन आप उससे विरक्त हैं। कितने अशुभ कार्य हैं जिनसे आप विरक्त हैं। तो विरक्ति और तृप्ति में बहुत अंतर है। तृप्ति का अर्थ होता है कि वह पूर्ण वस्तु जिसको मैंने पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है, अब आगे ग्रहण करने का भाव नहीं है। और विरक्ति का अर्थ है हमें उसे ग्रहण करना ही नहीं है। ग्रहण नहीं करना ये विरक्ति है। और मैंने पूर्ण ग्रहण कर लिया, अब मेरे ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, उसका नाम तृप्ति है। दोनों में बहुत अंतर है। डावी से सागर चंद जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री सन के हिसाब से वर्ष का आखिरी माह चल रहा है। इसी माह में 25 दिसंबर को समुदाय विशेष का त्योहार आता है तथा इस त्योहार के उनके स्थापित स्कूलों में भी विशेष रूप से मनाया जाता है, जो कि छुट्टियां पड़ने के कारण 25 दिसंबर से पहले ही मना लिया जाता है। तथा उस दिन छात्रों को उपहार स्वरूप केक आदि बांटे जाते हैं, जिसमें अंडे आदि घटक इन पैकेट्स पर साफ तौर पर दिखाई देते हैं। इसमें महाराज श्री हमारे जैन बच्चे भी पढ़ते हैं। इस विषय में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अब भारत देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों का संस्कार नहीं गया। ये सारी स्थितियां विपरीत हैं। अब वो 25 दिसंबर जो आता है, क्रिसमस डे आदि जो भी पड़ता हो, अब इससे भारतीय संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संस्कार बनते जा रहे हैं। अब इन संस्कारों के लिए अपन कुछ नहीं करते तो परीक्षा बोर्ड, सरकार इस पर विचार करे कि भाई 25 दिसंबर की छुट्टी करने का उद्देश्य क्या है और उस दिन केक आदि बांटने का उद्देश्य क्या है। जब हम उनके व्यक्तियों से हम दूर हो गए और वे हमारे देश का नाश किया उन्होंने, और जब तक वो रहे हम गुलाम रहे, तो आज हमें उनका कोई उत्सव मनाने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, पता करना पड़ेगा कि स्वतंत्रता के समय ये शर्तें लगाई गई हो कि आप हम जब से स्वतंत्र करेंगे आपको ये छुट्टियां मानना पड़ेंगी, ये कार्य मानना पड़ेगा। ऐसा कोई एग्रीमेंट तो आज तक हमें सुनने में आया नहीं कभी। और जब ऐसा एग्रीमेंट नहीं है तो अब सरकार विचार करे इस पर, बहुत नीतिगत बोर्ड हो और स्कूलों में कम से कम इस प्रकार का कोई केक आदि काटने का उत्सव नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उससे कोई हमारी भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता से कोई संबंध नहीं है। गोटे गांव से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, क्या सभी आत्माएं पवित्र होती हैं? सभी आत्माएं द्रव्य दृष्टि से जैन दर्शन में एक निश्चय दृष्टि आती है, द्रव्य दृष्टि। पूज्यवर कुंद भगवान ने श्री नियम सार के अंदर कहा, आत्मा की जो अभिभागी प्रतिषेध रूप शक्ति है वह प्रत्येक आत्मा की त्रिकालिक शुद्ध है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आवरण पड़ा हुआ है लेकिन शक्ति तो हमेशा शुद्ध ही होती है। लेकिन शक्ति शुद्ध होती है, व्यक्ति सिद्ध नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को हम पवित्र नहीं कह सकते, व्यक्ति की शक्ति को पवित्र कह सकते हैं। आपका प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति पवित्र है क्या? नहीं, कदापि नहीं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति पवित्र हो सकती है और है ही,
क्योंकि शक्ति ना तो पवित्र होती है ना अपवित्र, वो तो जैसी शुद्ध रूप होती है वैसी ही होती है। अहमदाबाद से पम्मी जी इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री ये पूछना चाह रही हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक किसे कहते हैं? पर्याप्तक का अर्थ होता है जब कोई जन्म लेता है, दूसरे पर्याय से मरण करके आता है, तो यहाँ शरीर बनाता है। क्योंकि विग्रह गति में कार्मण युग के आश्रित था, तो यहाँ 9 कर्म उसको चाहिए, शरीर चाहिए। तो शरीर के लिए जो मटेरियल इकट्ठा करता है, उस मटेरियल के इकट्ठे करने की जो विधि है उसको पर्याप्ति नाम से कहते हैं। और ये पर्याप्तियों के लिए अलग अलग, पहले तो आहार पर्याप्ति होती है। आते ही व्यक्ति आहार 9 वर्गणाएं ग्रहण करता है, और जैसे ही आहार ग्रहण करता है तो आहार करेगा तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा, निर्माण तो होगा। जैसे आप आहार करते हो तो आप शरीर में मांस मज्जा आदि बनते हैं, तो वो आहार वर्गणाएं ग्रहण करता है तो शरीर का निर्माण होता है। अब जब शरीर बनेगा तो इंद्रियों का निर्माण होगा, इंद्रियां बनेंगी तो फिर भाषा का निर्माण होगा, श्वासोच्छ्वास का निर्माण होगा। तो ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। आते ही व्यक्ति जिस पर्याप्ति को लेकर आया है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी आदि, उसके हिसाब से उसकी क्रम अनुकूल 6 पर्याप्तियां उत्कृष्ट रूप से होती हैं। कम से कम व्यक्ति आता है तो 4 पर्याप्तियां तो होती ही हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो पर्याप्तियां लेके आएगा शरीर में, और वो जो पूर्ण होती हैं वो एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन पूरे जीवन भर आपका जो शरीर चल रहा है ये भोजन से नहीं चल रहा है। शरीर नाम कर्म नाम की जो पर्याप्ति है, शरीर पर्याप्ति, वह जीवन भर 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण कर रही है। आंख अपने आप के भोजन से ही आदि नहीं चल रही है, इंद्रिय पर्याप्ति चल रही है। तो इंद्रिय पर्याप्ति के माध्यम से जो 9 कर्म वर्णाएं हैं वे आंख कान नाकों को मिल रही हैं, पुष्ट हो रही हैं। ये श्वास जो चल रही है ये कर्म के उदय मात्र से नहीं चल रही है, ये पर्याप्ति नाम कर्म के उदय के कारण से प्रत्येक जीव श्वास लेता है। तो इस प्रकार की जो पर्याप्तियां चलती रहती हैं ये जीवन भर चलती है। अपर्याप्तक वो कहलाता है जो जीव जन्म लेने के बाद अपनी पूरी 6 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाया और शुरू करने के बाद कुछ देर बाद वो मरण को प्राप्त हो गया, तो उसे अपर्याप्तक बोलते हैं। ठाणे महाराष्ट्र से संकेत प्रदीप सैतवाल की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य श्री द्वारा लिखित दोहा स्तुति शतक में वर्तमान 24 तीर्थंकरों की सुंदर स्तुतियां मंगलाचरण सहित प्रस्तुत की गई हैं। क्या यह दोहा स्तुति शतक हम पूजा में शामिल कर सकते हैं? जैसे देवसास गुरु की पूजन के बाद हर एक तीर्थंकर स्तुति के बाद हम उन भगवान का अर्घ चढ़ा सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं कृपया आपका निर्देशन चाहिए। उन्होंने लिखी तुम्हारे लोगों के लिए है, पढ़ने के लिए लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी कविता की चोरी करके और अपने नाम से छपवा लो। भक्तांबर आप पढ़ सकते हो, लेकिन मानतुंग आचार्य का जब राइटर पूछा जाए कि किसने लिखा है तो फिर मानतुंग आचार्य का, जैसे अपन मानतुंग आचार्य का लिखा हुआ भक्तांबर पंडितों के द्वारा लिखी हुई पूजाएं आप लोग करते हैं, ऐसे इसमें करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है पूजा के रूप में नहीं लिखा, उन्होंने एक भक्ति रूप में लिखा। पूजा रूप में लिखना यदि कल के दिन ये अपवाद हो गया, क्योंकि आचार्यों ने कभी किसी पूजा नहीं लिखी, कोई भी आचार्यों ने पूजा नहीं लिखी, और लिखी है तो मात्र उन्होंने उन गुणों की महिमा लिखी, स्तोत्र लिखा, स्तुति लिखी, अष्टद्रव्य से पूजन होना चाहिए ये लिखा। लेकिन अलग से भगवानों की पूजा लिखी हो किसी आचार्य ने, तो ऐसा कोई आचार्य की पूजा लिखी हुई नहीं मिली। कुछ विधान आदि पूजाओं में मिलते हैं। तो अब यदि उन्होंने दोहा लिखे और तुमने उसकी पूजा बना ली तो रचयिता, पूजा के रचयिता माने जाओगे कि दोहा के? अच्छा, तो उसके लिए दोहा के रूप में है तो दोहा के रूप में ही प्रयोग करें तो अच्छा है। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, किसी ने कहा है कि आप ऐसी उस व्यक्ति पर तरस खाओ जो आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह पहले से ही आपसे नीचे है। महाराज जी, इन वाक्यों का रहस्य हमको समझ में नहीं आया, कृपया समझाइए।
आप उस व्यक्ति पर तरस खाओ जो आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वे पहले से ही आपसे नीचे है। हाँ ठीक है, जो व्यक्ति आपके ऊपर विपरीत भाव रख रहा है तो तरस खाओ। तरस यानी ये मुझे समझ नहीं पा रहा है, सत्य को समझ नहीं पा रहा है। जो आपको पहले से नीचा दिखा रहा है वो स्वयं ही पहले नीचे है, इसलिए उस पर तरस खाओ। सीधी बात है। वाक्य कितना अच्छा हाई को जैसा वाक्य है कि तुम उस तरस खाओ उस पर जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है, क्योंकि वो स्वयं नीचे। नीचा वही दिखाता है जो नीचे हो। वो कहता मेरी तरफ देखो, ऊपर वाला नहीं कहता कि तुम नीचे देखो। नीचे वाला जो सबसे नीचे होता है वो ही दूसरे को नीचा दिखाता है। ऊपर वाला नीचे नहीं दिखा सकता, नीचा वाला ही अपनी तरफ खींचेगा। तुम नीचे की तरफ देखो, मैं नीचे हूं, तुम ऊपर हो, इसलिए तुम भी नीचे आओ। वही होगा। बहुत अच्छा है। नीचा दिखाने वाले पर तरस खाओ क्योंकि वो खुद नीचे है। ऐसा। दिल्ली से महावीर प्रसाद जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, क्या 24 घंटे के लिए उबालकर प्राशुक किया गया जल पुनः 22-23 घंटे बाद उबालकर अगले 24 घंटे का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार उबला हुए जल को यदि अपन दोबारा उबालेंगे तो वो ठंडेपन को प्राप्त हो जाएगा और पुनः उसको अग्नि को करेंगे तो मिश्र योनि उत्पन्न हो जाएगी, नए जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। क्योंकि एक शीत योनि होती है, एक उष्ण योनि होती है और एक मिश्र योनि होती है। जैसे ही आप पानी तो प्रकृति से जैसे ठंडा हो गया, अब अग्नि पर रखोगे तो गर्माहट आएगी, तो एक मिश्र योनि होकर नए जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। अतः वो 24 घंटे तक आपकी यूज करने लायक है। हाँ, यदि आपने गर्म नहीं किया है तो भली वो कितने घंटे तक रखा रहे, आपको पुनः छानकर गर्म करके लेने के लायक हो सकता है। लेकिन गर्म किए हुए पानी को पुनः गर्म करके पुनः 24 घंटे की मर्यादा बढ़ा लें, नहीं। हाँ, यदि मर्यादा बढ़ाना है तो उसको गर्म ही बना रहने दो, अग्नि से उतारो ही मत 48 घंटे तक। तो जब तक वो अग्नि पे चढ़ा रहेगा तब तक वो अचित्त ही बना रहेगा, प्रासुक ही बना रहेगा। उतार करके ठंडा करके पुनः गर्म करना, ये परंपरा, ये ऐसा कथन शास्त्रों में कहीं आया नहीं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल सुधा कला चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सलील जी जैन बढ़ियात्या इंदौर, और तैयार रहेंगी श्रीमती सोनल जी जैन बढ़ियात्या इंदौर। नहीं है, पंख नहीं है, तैयार कुछ भी नहीं। 1-2 दिन में कैसे कर लूंगा? 2 दिन में हो ही नहीं सकती। कैसे? महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों में पंचाचार कहे गए हैं महाराज, उनसे क्या तात्पर्य लेना चाहिए? पंचाचार का अर्थ होता है कि आचार्य महाराजों को स्वयं इतना शुद्ध होना चाहिए, दर्शनाचार जैसे उनका सम्यक दर्शन इतना शुद्ध हो, इतना दृढ़ हो कि दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं ठहरने। यानी उनके आचरण में पूरा निर्दोष आना चाहिए। ज्ञानाचार, पूरा ज्ञान, चारित्राचार, तपाचार आदि। तो आचार का अर्थ होता है कि उनको वो इतने ढंग से पालन करते हैं कि उनकी चर्या को पालन करके दूसरे लोग भी आचरण करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति स्वयं आचरण करता है और एक व्यक्ति ऐसा आचरण करता है जिसके आचरण को देखकर दूसरे लोगों के भी आचरण करने का भाव अलग चीज है। सम्यक ज्ञान अलग चीज है, ज्ञानाचार अलग चीज है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थानवर्ती को हो सकता है, लेकिन दर्शनाचार और ज्ञानाचार सबको नहीं होगा। चारित्र मुनिया राज के पास भी हो सकता है, लेकिन चारित्राचार उसी को होगा जो उनके चारित्र को देखकर दूसरे लोगों के भी चारित्र के भाव हो जाते हैं। ऐसा निर्मल चारित्र होता है, उसको पंचाचार बोलते हैं। श्रीमती सोनल जी जैन की बातें हरेंगे श्री मनोज जी जैन हर्षोरा, पुणे महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि संलेखना और समाधि मरण में क्या अंतर है? मैं समाधि मरण करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे आज से क्या तैयारी करना चाहिए? सामान्य रूप से यदि समाधि मरण की जहां तक बात आती है तो दोनों एक ही चीज है।
फर्क इतना है कि समाधि लीनता में भी आती है, मरण के उसमें नहीं, इस समय वो समाधि में लीन है। और समाधिस्थ एक अंतर मुहूर्त में भी हो सकती है, तुरंत आकाश में कोई आया ध्यान में बैठ गया तो ये समाधि हो गई। संलेखना में आहार जल का त्याग करके शरीर को भी सुखाना जरूरी है और संकल्प पूर्वक करना है। मैं अब ये त्याग करती हूँ जीवन भर के लिए, ये त्याग करता हूँ, ये त्याग करता हूँ। जीवन भर के लिए जो नौ कर्म आहार आदि का त्याग करना वो संलेखना है। और समाधि में अपने आत्मा में स्थित हो जाना, बहिर्विकल्प को छोड़ करके समाधिस्थ हो जाना, वो समाधि कहलाती है। इसलिए संलेखना विधि पूर्वक शरीर को और कसायों को क्रश करना है और समाधि में अपने विशुद्धि भाव को बढ़ाकर आत्मस्थ होना है। दोनों मनोज जी हर्षुरा की बातें हरेंगी। श्रीमती दीपिका जी अभिषेक जी जैन डाबी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। महाराज जी रांगोली महाराष्ट्र से पूज्य निर्यापक नियम सागर जी महाराज जी ने आपको नमोस्तु कहा है। सवाल ऐसा है महाराज जी कि अभी मेरा लेटेस्ट 1 महीने पहले दक्षिणी भारत की यात्रा करना हुआ और उस यात्रा में एक तीर्थ स्थान है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। वहां पे जब हम सुबह सुबह अभिषेक करने पहुंचे तो 5-6 मुनिराज वहां पे थे। मैं वैसे जलाभिषेक को महत्ता देता हूं और आज तक मैंने जलाभिषेक ही किया, लेकिन उस दिन वहां पे उस मंदिर के अंदर पंचामृत अभिषेक भी होता है। मैं 9:30 बजे वहां पहुंचा और उस समय पंचामृत अभिषेक होना था। तो उस समय महाराज जी ने मुझे कहा कि आपको अब पंचामृत अभिषेक करना है और उन्होंने मुझे इस चीज का आदेश दिया और मैं तो दिल से यही मानता हूं कि मुझे जलाभिषेक करना है। उस समय मैं बड़ी दुविधा में हो गया और 1 मिनट के लिए मैं स्तब्ध खड़ा रहा कि मैं पंचामृत अभिषेक करूं या जलाभिषेक करूं। तो महाराज जी आप कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए कि उस सिचुएशन में मैं क्या करता। भारत में अभी 2 परंपराएं चल रही हैं। एक कुंद मूल परंपरा चल रही है जो प्राचीन काल से चली आई है। 7वीं शताब्दी में एक पुण्यार्थ संगी परंपरा चली है। पुण्यार्थ संगी परंपरा 7वीं शताब्दी शुरू हुई, जो सर्वप्रथम इसका साहित्य रूप दिया पूज्यवर रविशरण महाराज ने, और उसके बाद जाकर के ये परंपरा चालू हो गई। तो आपको निर्णय करना है कि आप पुण्यार्थ संगी परंपरा से अपनी आजीविका चलाना, जो धर्म की क्रिया करना चाहते हैं, या कुंद मूल परंपरा से। कुंद भगवान की जो मूल परंपरा है वो 2000 वर्ष पहले कुंद भगवान जब हुए उनके समय से चल रही है। तो जलाभिषेक की जो परंपरा है कुंद मूल आमना की मूल संघ की परंपरा है, और पंचामृत अभिषेक की परंपरा पुण्यार्थ संगी परंपरा है। अब इसमें हम किसी एक को लेकर के समाज में कोई विसंवाद पैदा नहीं करना चाहते। निर्णय करना है कि आपको कौन सी परंपरा पसंद है। यदि आप कुंद की परंपरा पसंद है तो आप स्पष्ट रूप से जलाभिषेक ही कीजिए, क्योंकि कुंद की मूल परंपरा में यही वर्णित है। कुंद की मूल परंपरा में कहीं भी जितने भी आचार्य कुंद मूल परंपरा वाले हुए, उन्होंने कहीं भी अपने साहित्य में जहां भी यदि अभिषेक का प्रसंग आया तो जलाभिषेक का ही उल्लेख किया है। मागनंदी महाराज भी कुंद मूल परंपरा के थे, उन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया। अभिषेक की जब विधि बताई, कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि देवम त्वाम सीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोद कई रभि नयामि महाभिषेकम। शुद्ध उदक से ही अभिषेक करना चाहिए। ये कुंद की मूल आमना की यही परंपरा आज तक प्रभावमान रूप से चली आ रही है। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव के चरण में डाबी समाज की ओर से और मेरी तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि अभी कल रात डाबी में मतलब मंदिर जी में चोरी हो गई, तो वहां पे 2 प्रतिष्ठित जो अभी 6-7 महीने पहले ही प्रतिष्ठित हुई थी, एक ज्ञानदान का जो पात्र था वो भी चुरा के ले गए। तो हमारा और हमारे डाबी समाज का ऐसा कौन से पाप कर्म का उदय था जो कि ऐसा हुआ? अशुभ कर्म का उदय होता ही है। कोई भगवान की मूर्ति को उठा के ले जाना, उसका दुर्भाग्य देखो। जो उठा के ले गया वो तो अब 100 जन्म तक भी उसके कभी खानदानी सिद्धि होगी ही नहीं।
आज तो कम से कम वो चोरी करने लायक भी था, आज उसने भगवान की चोरी यदि कर ली है तो अब तो उसकी ऐसी जिंदगी हो जाएगी कि वो चोरी करने लायक भी नहीं रह पाएगा। यानी जितने ये भिखारी मिलते हैं, जिनके हाथ पैर कट जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं और भीख मांगने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते, कमाई नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर पाते, ये वही पापी जीव हैं जिन्होंने धर्म आयतनों में कभी चोरी की होगी, कर्म ने उसकी ऐसी हालत कर दी कि अभी भिखारी पने से वो भवांतरों तक भिखारी पना रहता है, एक भाव में नहीं निपटने वाला है। भगवान के मंदिरों में चोरी, जहां लोग धर्म करते हैं, जो भगवान को अपने धर्म का आयतन बनाते हैं, यदि चोर भी यदि है तो चोर यदि चोर के घर चोरी करे तो पाप कम लगे, चोर चोर के घर में चोरी करे तो पाप कम लगे, लेकिन चोर उनके घर में चोरी कर रहा है जो सदा स्वयं ने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की और अपने भक्तों को भी चोरी करने का निषेध करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का तो ऐसे कर्मों का उदय आएगा बहुत ज्यादा। रही बात समाज की, तो समाज का अशुभ कर्म का उदय तो होता ही है। अब इसका एक उपाय है कि अपने सावधानी रखो, सुरक्षा रखो, और उन जो चोरों को मूर्तियां ले गए उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। चोर क्या समझते हैं, जैनियों का टेलर बहुत गजब का है, चाहे भले इनके खाने में नहीं हो लेकिन हर व्यक्ति कहता है जैन लक्ष्मी पुत्र है, क्योंकि जैनी जो बाहर से बढ़िया कपड़े पहनता है, चमकता दिखता है, प्रसन्न रहता है, कोई दुर्व्यसन होते नहीं, इसलिए जैनियों के प्रति लोगों की बड़ी धारणा होती है और वे समझते हैं कि ये जैनी लोग हैं, नियम से मंदिर में सोने की मूर्ति होगी। अब वे सोने की मूर्ति उठा के ले गए हैं मान करके, और बेचारे को मजदूरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि शुद्ध पेवर। इसलिए आजकल तो हमने कहा था एक बार मैंने प्रश्नों में कि जहां मंदिरों में पीतल की मूर्ति आदि रखी रहती है वहां लगे चोरों को सूचना, यहां सभी मूर्तियां पीतल की हैं। हाँ, चोरों की सूचना, क्योंकि वो कुछ मिलना ही नहीं, फेंक देंगे, यहां वहां फेंक दे। देखो पाप भी कमाया और उनको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो इसलिए संसार के सारे चोर यदि मेरे टीवी पर बैठ के जिज्ञासा सुन रहे हो तो उनसे मेरा कहना है जितनी भी ये मूर्तियां पीतल आदि की, सारे जैन मंदिरों में पीतल की ही मूर्तियां होती हैं, इनमें 1 ग्राम भी सोना चांदी नहीं है। और जो सोने चांदी की होती हैं वो बेदी पे नहीं होती, वो फिर कुछ अलग होती हैं, सही, वो तुम्हें मिलेंगी ही नहीं, इतनी सुरक्षा में होती हैं वो। और जो बेदियों पे रखी रहती है, तो चोरों को भी सोचना चाहिए कि इतने खुले में बेदी में एक कांच का टुकड़ा लगाने पर कोई सोने चांदी की मूर्ति रखेगा क्या? तो वे मूर्ख चोर हैं जिनमें इतनी भी अकल नहीं है। इसलिए अब अपन तो यही कर सकते हैं कि चोरों को सूचना लिख दें, कृपया करके यहां सब मूर्तियां और क्या करें। और बाकी हमने बता दिया, कल शांति विधान करके सुबह पूरी समाज इकट्ठी होकर के शांति विधान करके एक शोक और जाप भी कर लें सभी, मतलब थोड़ा बहुत 11,000 21,000 जाप जितना बन जाए, जाप करके एक आधे टाइम पर कम से कम बाजार बंद रख के अपना एक शोक प्रस्ताव, एक शोक सभा के रूप में कल कार्यक्रम कर लें, ऐसा हमने बता दिया। अभिषेक जी जैन हर्षोरा डाबी, और उसके बाद तैयार है सुश्री प्रियल जैन धनगांव। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे शिखर जी, सम्य शिखर जी जाते हैं, वहां भगवान की चरण पादुकाएं होती है, तो वहां पर स्त्रियां उनको छूती है, तो चरण पादुकाओं को स्त्रियां छू सकती है या नहीं छू सकती? और हम भी छूते हैं तो हम कौन से वस्त्र से छुए उनको? सिद्ध क्षेत्रों में जो चरण बने हैं वो चरण है ही नहीं, वो चरण चिन्ह है। जैसे मुनिराज आगे निकल गए तो जो चरण चिन्ह रेत के ऊपर पड़ गया है उस रेत को छू रहे हैं, चरण नहीं है वो, चरण चिन्ह है। और चरण चिन्हों को आप लोग, महिला पुरुष सभी लोग छू सकते हैं। चरण छूने की पाबंदी है, चरण चिन्हों की पाबंदी नहीं है। जैसे साक्षात चरण छूने के लिए भगवान के चरण छूने धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, लेकिन वो तो चरण चिन्ह है
और चरण चिन्हों को महिलाएं भी खूब अच्छी तरह छुए, आप लोग भी खूब अच्छी तरह छुए, कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं। प्रियल जी जैन की बात तैयार रहेंगी। अभिषेक जी जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम चौका बनाते हैं तो अत्यंत प्रसन्न चित्त रहते हैं। आज सुबह मैं भी बहुत प्रसन्न थी और यही सोच रही थी कि गुरु महाराज आए और निरंतराय आहार हो जाए। ऐसी स्थिति में आपका हमारे चौके में आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसी समय मेरे मन में यह भाव आया कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन से पुण्य किए थे कि साक्षात मेरे चौके में तीर्थंकर भगवान आहार करने पधारे हैं। महाराज जी, मेरी शंका का समाधान। पुण्य तो कोई ना कोई भगी भागन वस जोगे वसाए, किसी ना किसी भाग्य के पुण्य के उदय से ही, क्योंकि किसी भी पवित्र शुद्ध सामग्री का उपलब्ध होना साता वेदनी कर्म के उदय से ही होता है। जब तक पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा, शुभ वस्तु आहार देने का भाव होना तो ये आपका पुरुषार्थ है, कर्म का उदय नहीं है। लेकिन आहार देने के लिए मुनिराज का मिलना ये कर्म का उदय है, बिना कर्म के नहीं उदय होता है। जो परिणाम आया आहार देने का, जो आह्लाद भाव आया, वो कर्म के उदय से नहीं आया, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारी विशुद्धि है। और उसकी विशुद्धि के योग वस्तु सामग्री मिल जाना, ये कहलाता है नियम से कोई ना कोई ऐसा पुण्य रहता है, उस कारण से सब होता है। पुण्य तो है ही, बिना उसके तो कोई शुभ सामग्री मिलती भी नहीं है। अभिषेक जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीला बहन जी और महेंद्र जी भाई साहब सूरत। नमोस्तु महाराज जी। नीला महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महावीर जयंती, पार्श्वनाथ जयंती, इन सब जयंतियों के नाम पे जो हमारे धर्म के और जो बड़े लोग हैं, महनीय लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो वाहन रैली इत्यादि निकालते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? और उसको टाइटल दे दिया जाता है अहिंसा वाहन रैली, और महावीर जयंती के दिन निकाली जाती है, तो उसमें कहाँ तक अहिंसा बची? आप ग्रस्त हैं, ग्रस्त अपना कोई भी आइटम जो उसके ग्रस्त के लिए है वो निकाल सकता है, कोई इसमें दोष नहीं है। हाँ, उसका यदि गाड़ी का त्याग है तो फिर तो आप ये कह दोगे कि गाड़ी से सम्मित शिखर जी जा रहा है, कौन सा पुण्य लगेगा, कितने जीव मारे हैं। क्योंकि सम्मित शिखर में रास्ते में इतनी यात्रा करेगा तो जीव तो मरेंगे। इतनी जीवों को मार करके यात्रा करना कौन सा पुण्य है, ये भी आप प्रश्न कर सकते हो। फिर तो ये भी कर सकते हो कि कुएं से पानी खींचने में जब जल खींचा जाए तो कितने जलकाय जीव मरते हैं, ऐसा जीवों को मार करके और अभिषेक करना कहाँ तक उचित है। फिर तो ये भी कह सकते हो कि मुनिराजों को आहार देने में इतनी अग्नि जलती है, अग्नि जलाई जाती है, इतनी अग्नि जला के आहार देना कहाँ तक पुण्य है। फिर तो ये भी कह सकते हो कि मंदिर बनेगा तो नींव खुदेगी, और नींव खुदने में कितने जीव मरेंगे, तो इतने जीवों को मार करके मंदिर बनना कहाँ तक पुण्य है। और कहाँ तक, और क्या क्या करूं, हर चीज में तुम्हारा हो जाए। तुम यहां तक दर्शन करने आए, अभी ये प्रवचन सुनकर सब घर में जाएंगे अंधेरे में, तो इतने अंधेरे में जीव मरेंगे, तो इतने जीव मार करके प्रवचन सुनना कहां तक पुण्य है। ये सारी चीजें वहां देखी जाती हैं जो इसका त्यागी हो। वाहन रैली वो लोग निकालते हैं जिनके वाहन का त्याग है, कि वो लोग निकालते हैं जो दिन भर वाहन चलाते हैं। वाहन के त्यागी लोग निकालते हैं कि जो दिन भर वाहन चलाते हैं वो निकालते हैं। हाँ, तो जो दिन भर वाहन चलाते हैं वो पाप कार्य के लिए, आरंभ के लिए चलाते हैं। वाहन तो चला ही रहा है और धर्म कार्य के लिए चलाता है, तो ये महान पुण्य का ही कार्य है। सावध लेसौ बहु पुण्य रासौ, पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने इसके लिए ऐसे विचारों के लिए युक्ति दिया। मंदिर बनाने में हिंसा होती है, होगी, लेकिन पुण्य कितना है। हजारों लाखों लोग हजारों लाखों वर्षों तक उसका दर्शन करेंगे, पुण्य कमाएंगे, महाराज भी नमोस्तु करेंगे, तो कितना बड़ा पुण्य है। फिर तो सब होता है। तो ऐसी स्थिति में जब संसार के कार्यों में सोचना चाहिए, ये पूछते महाराज हम जैनियों को अहिंसा धर्म की जय बोलते हैं और गाड़ियों में बैठ के चलते हैं, ये कहां तक उचित है। तो फिर मैं कहता हाँ, गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, कोई बात नहीं, अहिंसा ही है। क्योंकि वहां अभिप्राय क्या है, अहिंसा रैली, कोई हिंसा नहीं हुई,
क्योंकि आपके गाड़ी का त्याग नहीं है। सावध, अहिंसा रैली, भोजन को भी अब अहिंसक ही कहा जाएगा। मुनिराज को आहार दे रहे हो तो वो अहिंसक भोजन है कि हिंसक? बोलो, अहिंसक। पर चूल्हा तो जलाया था तुमने, तो फिर लग रहा महाराज का आहार हिंसक नहीं। वहां सावध रूप हिंसा हुई है, लेकिन अभिप्राय चूंकि उसका पवित्र होने से वह अहिंसा रैली ही कहलाएगी और कोई बाधा नहीं है। ये प्रभावना के अंग हैं। मैं तो कहता हूं अभी तो तुम मोटरसाइकिल से निकालते हो, मैं तो कहता हूं इतनी बड़ी प्रभावना हो कि सारा विश्व एक दिन भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर हवाई जहाज की रैली निकाली जाए। जय हो। सारे हवाई जहाज वाले का अहिंसा रैली हवाई जहाज से। जय हो। श्रीमती नीला बहन और सुरेश जी गांधी, और उसके बाद तैयार रहेंगे आनंद जी जैन अकेला कटनी। महाराज श्री गांधी परिवार ने आपके आशीर्वाद से सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा और एक कमरा 2,51,000 रुपए की राशि की घोषणा करके यहाँ बनाने की भावना भाई है। आइए पधारिए, जल्दी से महाराज श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। और एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है सहस्कूट जिनालय में श्री त्रिलोक चंद जी, रेखा जी, सर्वेश जी, अंकित जी जैन लोहाड़िया छबड़ा वाली कोटा। उनने भी 1 लाख रुपए की राशि से एक प्रतिमा सहस्कूट जिनालय में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अजय जल्दी से आ जाए, आप अभी से यहीं से नमोस्तु, यहीं से कर लें। हाँ, यहीं से नमोस्तु करें और तब तक अपनी जिज्ञासा रखेंगे। आनंद जी जैन अकेला कटनी और उसके बाद नीला बहन जी आप तैयार रहेंगे। अभी रात में श्रीफल नहीं चढ़ाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। श्रीफल, हाँ आप जिज्ञासा करिए। आनंद जी अकेला, माइक दे दो भाई। गुरुवर के चरणों में शत नमन नमन नमन। गुरुवर, इंसान यह जानता है कि वह पाप कर्म कर रहा है और उससे उसका विनाश सुनिश्चित है, फिर भी वह पाप कर्म क्यों करता है? और साथ ही उसके इस पाप कर्म के करने में क्या पूर्व जन्म के किन्हीं पूर्वोपार्जित कर्मों का भी असर होता है? गुटखे के पाउच पर लिखा रहता है तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। ले दीपक कुएं पड़े। अब इसके लिए कोई उपाय नहीं है। ये उनके पाप कर्म का ही उदय नहीं है, उनकी अज्ञानता है, प्रमाद भाव है, मोह का और मिथ्यात्व का नशा जब चढ़ जाता है। जैसे शराबी व्यक्ति सत्य को नहीं पहचानता, ऐसे ही मोह का नशा जिसको चढ़ जाता है वो सत्य स्वरूप को नहीं जानता और चलाकर वही करता है जो उसको नुकसानदायक होता है। उसमें पूर्व जन्म के कर्मों का भी उपार्जन है। पुरुषार्थ के कर्मों पे मत थोपो, नहीं तो लोग कहेंगे मैं क्या करूं, महाराज ने कह दिया कर्म का उदय है। नहीं, कर्म का कोई उदय नहीं है, उसकी अज्ञानता है, मूर्खता है, विवेकहीनता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए अगली जिज्ञासा करेंगे नीला जी और उसके बाद तैयार रहेंगे संजीव जी जैन जबलपुर। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिसका नाम है, उन मुनिराजों को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार। महाराज जी, मुनि महाराज जी को 46 दोष टाल के आहार ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आया आगम में। लोग के फिर से बोलना। 46 दोषों को टाल के मुनि महाराज को आहार करना चाहिए। 40 दोषों को। इसमें एक दोष आया है कि मुनि महाराज को सीढ़ी चढ़ के आहार करने नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहाँ उचित है? किस पे? ऐसा लोग बोलते हैं कि मुनि महाराज सीढ़ी चढ़ के आहार पे नहीं जाना चाहिए। सीढ़ियों चढ़ के मतलब सीढ़ी चढ़ के। हाँ। सीढ़ी आने वो माला सीढ़ी कहा। हाँ, माला सीढ़ी। माला सीढ़ी का अर्थ होता है कि पकड़ना पड़ेगा ना। हाँ। ये सीढ़ी नहीं। हाँ। जो वो 1-2 लकड़ी लगी रहती है, बीच में बांस लगा रहता है। हाँ। तो उस सीढ़ी को बिना पकड़े जा नहीं सकते। तो अब वो पिछी कमंडल पकड़ेंगे कि सीढ़ी पकड़ेंगे? मूल शास्त्र में लिखा है मालारोहण। ये जो जीना नहीं लिखा है, ये जीनी अलग है, सीढ़ी नहीं लिखी उसमें। उनका मालारोहण, मालारोहण कहलाती है कि वो माला के रूप में पहनाई जाती है। जैसे सीढ़ी होती ना वो लंबी, क्योंकि उस पर चढ़ना आहार के समय संभव ही नहीं। पिछी कमंडल कैसे पकड़ेंगे?
दोनों तरफ, इसलिए मालारोहण कहा है, सीढ़ी के लिए नहीं कहा। लोगों ने ऐसा निकाला है कि महाराजों को सीढ़ी 2-3 मंजिल चढ़ के हाले नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। आपको तो मालूम है चतुर्मास में आप तो लोग सूरत में हाँ, 10वीं मंजिल पे भी ले गए। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा लोग नहीं गलत बोलना है। वो ऐसा है ही नहीं। संजीव जी जैन की बात तैयार रहेंगी। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारिणी मुन्नी दीदी बंडा, अब बोलिए। नमोस्तु मेरे आराध्यक देव गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जमात सूरत तरफ से, मेरे परिवार तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, बुंदेलखंड में आज छोटे बाबा, मध्य प्रदेश में प्रणाम सागर, एमपी में प्रणाम सागर, महाराष्ट्र में नियम सागर महाराज, आप राजस्थान में, तो गुजरात की कैसे ऐसे पुण्य कर्म कमी होनी है कि आज तक हमें आपका आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। गुरुवर, शंका समाधान कीजिए। आशीर्वाद में तो कमी है नहीं। रही बात सानिध्य में उपलब्धि की, तो उपलब्धि की जो बातें होती हैं, ये तो क्योंकि गुजरात इतनी बड़ी जैन समाज का स्थान भी नहीं है कि वहाँ अधिक समय बिताया जा सके, क्योंकि बहुत दूर दूर समाज हैं और कुछ स्थान ही ऐसे हैं जिन स्थानों पर यदि गुजरात कोई जाए व्यक्ति तो 2-3 साल में पूरी गुजरात कवर हो जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं जहां पूरी जिंदगी बिताई जाए तो पूरा प्रांत नहीं हो पाए। तो समाज की जब बहुलता होती है वहां पर अधिक साधुओं का टिकना बन जाता है, आना जाना हो जाता है। अब गुजरात जाने के लिए सबसे पहले तो रास्ते में 100-200 किलोमीटर का गैप है, फिर अहमदाबाद से चलो तो बस सीधा बड़ौदा, और बड़ौदा से चलो तो सीधा जाकर के फिर सूरत मिलते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनती है। कोई संजीव जी जैन की बात तैयार रहेंगी। ब्रह्मचारिणी मुन्नी दीदी बंडा, मैं सतीश जैन नवल संस्कार धानी जबलपुर से पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी को नमोस्तु करते हुए पूज्य सुधा सागर जी के लिए पलक पावड़े बिछाकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे संस्कार धानी जबलपुर में आपके चरण पुनः पड़ें। और मेरी एक छोटी सी विनय और मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। परिवार में जो बढ़ती अशांति और आपसी सहयोग की कमी सुधारने के लिए मार्गदर्शन दीजिए गुरुवर। जय जिने। प्रतिदिन मैं प्रवचन इसी पर दे रहा हूं। इस प्रश्न में तो तुमने इतना पूछ लिया कि हम 4 महीने भी नहीं बोल पाएंगे। तो प्रश्न वो हो जिसका उत्तर छोटा हो। ये सुबह के प्रवचन सुनिए, हम बहुत आपके घर परिवारों को सुधारने की बहुत सारी बातें कहते हैं। संजीव जी ब्रह्मचारी मुन्नी दीदी के बात तैयार रहेंगे। मुकेश जी मनमोजी छपरा, परम पूज्य मुनि मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब भी मंदिर अंदर जाने के लिए प्रवेश करते हैं, कभी कभी मन में ऐसे विकल्प आ जाते हैं जिससे मंदिर जाने के अंदर भाव ही नहीं होते और पुनः बाहर जाने की इच्छा होती है। ऐसे कौन से कर्मों का उदय है? और दूसरा, शांति धारा पढ़ सकते हैं क्या पाठ के रूप में या नहीं? आदर्शन परिसर एक नाम का उदय आता है जिसमें व्यक्ति को धर्म से अरुचि होने लग जाती है, क्रियाओं में अरुचि होने लग जाती है। तो उसको संभालना चाहिए, क्योंकि कई बार सत्ता में मिथ्यात पड़ा रहता है। वो मिथ्यात उद्यावली में आकर के अपना जोर लगाता है कि इनके सम्यक दर्शन का खत्म किया जाए। तो उस समय सावधानी की जरूरत है। ऐसा परिणाम जो स्थिति बनती है, किसी कारण विशेष से बाहर आना पड़ रहा है वो बात अलग है। किसी कोई विशेष कारण हो गया, उसके कारण बाहर आना पड़ा, कारण भी कुछ नहीं है, मात उदासीनता के कारण से हो रहा है, तो नियम से वो अशुभ कर्म का उदय है ही। शांति धारा का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभिषेक के निमित्त से बनाया गया है वो अभिषेक के समय ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि पाठ मात्र करने से फिर वो यथावत नहीं पढ़ पाओगे, उसके बीजाक्षरों का ध्यान कर सकते हो। अब पाठ में कहा अब वहाँ आएगा जनाभिषेक करो, तो कैसे करोगे? फिर वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो पानी के जल धारा के साथ ही पढ़ना चाहिए। जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वह वही क्रिया उसी समय की जाए,
तो अधिक लाभकारी होती है। अन्य समय के लिए तो फिर सामान्य ध्यान करो, और भी पाठ हैं स्त्रोत वगैरह उनका कर दीजिए। मुकेश जी मनमोह जी की बातें हरेंगी। सुश्री दीपांशु जैन धनगांव। परम पूज महाराज श्री के पावन श्री चरणों बारम्बार नमोस्तु महाराज श्री। छपारा से मुकेश मनमोह जी, समाज का बंदा नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा एक प्रश्न महाराज श्री, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में एक निर्णय लिया है कि आंगन में शासकीय शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को अंडे परोसने का निर्णय लिया है। उस निर्णय का हम यदि समाज से विरोध करें तो उसका प्रारूप क्या होना चाहिए? क्या हमारा? मैंने बहुत बार इस पर बोल चुका हूँ, ये गलतियाँ आपकी हैं, आप लोगों के अधिकार में है। कोई समाज आगे आने नहीं चाहती, मात महाराजों से प्रश्न करेंगे, घर में बैठ के चर्चा करेंगे। अरे चुनाव के समय पर बहिष्कार करो ना, जब चुनाव होते हैं उस समय सारी शाकाहार समाज बैठकर करें कि आंगनवाड़ी आदि में मांसाहार अंडे दिए जाएंगे तो हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। यदि सामूहिक रूप से किसी चीज का लिया जाए तो होगा, क्योंकि सरकार की नीतियों को तो आप मात वोटर ही उनको सरकार को ठिकाना ला सकते हैं, वो हम लोगों की बातों में ठिकाने नहीं आते। और अभी सबसे बड़ा तरीका है कि जहां ये कर रहे हैं तो सारी शाकाहारी समाजों के लिए, सब मिनिस्ट्रियों के लिए पत्राचार करना चाहिए। आप तो 50 रुपया, 10 रुपया, 25 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते, 2 हस्ताक्षर लिखना नहीं चाहते। अब मेरी जिज्ञासा समाधान क्या नरेंद्र मोदी सुन रहे होंगे? फिर मेरी आवाज कहां जाएगी? आप लोग करिए, आप लोग पत्राचार डालिए और पत्रों को लेकर के सामूहिक मीटिंग करिए, संस्थाओं से डालिए और व्यक्तिगत रूप से जो मिनिस्ट्री है, इससे संबंधित लोग हैं, उन पर विरोध दर्ज कराइए। और जब ये विरोध जाएगा तो उनको भी सोचना पड़ेगा, और आप लोग चुपचाप बैठ के रह जाओगे तो सरकार भी क्या सुनेगी? ऐसा करना चाहिए। दीपांशु जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री प्रियस जैन धनगांव। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम स्वाध्याय पूरी समाज के लिए जो सुन रहे हैं, इस संबंध में अपना विरोध दर्ज कराकर जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो भी इससे रिलेटेड हों, सब के लिए एक एक पत्राचार दीजिए और पत्राचार करिए। सामूहिक हस्ताक्षर अभियान करके पत्राचार भेजिए। और जो आपका मोबाइल सिस्टम होता है, इस पर मैसेज होती है, क्या होता है, जो भी आप भेजते हो, इसके माध्यम से भेजिए, विरोध दर्ज कराइए। हर शाकाहारी व्यक्ति के लिए एक आवाज जरूर निकालना चाहिए कि उसका विरोध दर्ज कराएंगे तो नियम से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि स्वाध्याय करने के पहले मंगलाचरण रोज बोलना आवश्यक है क्या? बोलना चाहिए। मंगलाचरण और कायस्वर पूर्वक किया हुआ स्वाध्याय ही स्वाध्याय माना जाएगा, अन्यथा वो पढ़ना माना जाएगा। पढ़ना और स्वाध्याय में अंतर है। तो कायस्वर पूर्वक, मंगलाचरण पूर्वक ही स्वाध्याय करें, चाहे भली मंगलाचरण छोटा सा हो, संक्षेप में हो, लेकिन मंगलाचरण करते हैं तो अच्छा है। सतीश जी जैन सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जी ठोला बिजोलिया। सतीश जी जैन वही नहीं है। अमित जी जैन करेली। दिल से तो तुम निकाल दो अब सारी गंदगी, स्वीकारते हैं तब बीरा इंसा की जिंदगी। तू सागर सुधा के नीर की पी कर के देख तो सोने में बदल जाएगी मिट्टी की जिंदगी, सोने में बदल जाएगी। नमोस्तु 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 गुरुवर के श्री चरणों में। गुरुवर, हमारी समाज के अधिकांश बच्चे दूसरी समाज में शादी कर रहे हैं, वह शराब जुआ की लत में लगे हुए हैं, और अधिकांश वह बच्चे हैं जो समाज के पंच और मठाधीश हैं। हम मार्गदर्शन चाहेंगे। मैं बहुत इसके संबंध में खूब बोल चुका हूं, बार बार बोलना उचित नहीं है। अब बच्चे आपके हैं, आप संभालो। मेरे बच्चे होते तो मैं संभाल लेता। अब आप लोगों के बच्चे हैं जो माँ बाप नहीं संभाल सकते हैं, तो मैं क्या करूं? ये संस्कार आप लोगों ने दिए। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तब आप ये प्रश्न पूछते हैं, और हम पहले कहते हैं बच्चा बिगड़ने के पहले आप यदि बचपन से सभी लोग पाठशाला बच्चे को भेजते, भगवान का दर्शन पूजन करके भोजन करने के आदत डालते, जो हमारे शास्त्रों में कहा, हम प्रवचनों में कहा, जब दुर्घटना घटती है उसके पहले चेताते हैं, जब चेतते नहीं, दुर्घटना घटने के बाद कहते हैं अब महाराज जी अब क्या करें?
जब तक कैंसर नहीं हुआ तब कहते गुटखा छोड़ दो, नहीं छोड़ते हो। और गुटखा खाने के बाद जब कैंसर होता है तो महाराज कैंसर हो जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, मरना चाहिए। आप क्या करोगे और क्या करोगे? तो पहले नहीं छेड़ते, समाज नहीं छेड़ रही है। आज जो लोग बिगड़ रहे हैं उनका मूल श्रेय जाता है माता पिताओं को। माता पिताओं ने उनको शुरू से ध्यान नहीं दिया। बचपन में ही यदि उनको ध्यान देते, उनको संस्कार देते और उन पर निगरानी रखते तो कोई बात नहीं बिगड़ सकती थी। अब आप खुद बच्चों को ऐसे मौके पे भेजते हो, आज कोई एजुकेशन में पढ़ा रहे हो, आज पढ़ाने के लिए दूसरी जगह ऐसे स्थानों पर भेजते हो जहां कोई भी नहीं है, उनको कोई गाइड देने वाला नहीं है। तो वातावरण तो देखो पहले कि बच्चों के बिगड़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है, उनको ऐसे वातावरण में झोंक दिया जाता है जहां उनको बिगड़ना निश्चित है। और ये पाश्चात्य संस्कृति थी कि हम भारत की संस्कृति को मिटाएं। कोई एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आज जवान बच्चे 5-5 घंटे तक एक टेबल पर आजू बाजू बैठेंगे पढ़ाई के लिए, नियम से एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। वो उनकी गलती नहीं है। हमारे आचार्यों ने शास्त्र में जो कहा था कि सबकी पढ़ाई अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग कॉलेज होना चाहिए, अलग अलग व्यवस्थाएं होना चाहिए। अब उसको कोई नहीं मानता है तो क्या करें? बिगाड़ने के लिए माता पिता जिम्मेवार हैं, समाज जिम्मेवार है। उनको सबसे पहले सुधारना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा। बच्चे तो अपने आप सुधर जाएंगे, लेकिन पहले माँ बाप तो सुधरें। माँ बाप तो का कर्तव्य क्या है बच्चों के प्रति? बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी ड्यूटी क्या है, क्या कर्तव्य है, इस पर निगरानी होना चाहिए। श्रीमती अंजना जी छोला की बात तैयार रहेंगे। श्री राजीव जी संगी, जयपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत पर जाकर विवाह से पूर्व दीक्षा ली थी, तो राजुल ने उसी समय आर्य का दीक्षा ले ली थी या कितने समय बाद ली? बहुत समय बाद की। भगवान नेमिनाथ की दीक्षा के बाद नेमिनाथ ने केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होने के बाद राजुल ने दीक्षा ली, तुरंत दीक्षा नहीं ली थी। राजीव जी संगी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मला जी जैन गोधा बिजोलिया। महाराज से एक जिज्ञासा आई है। नमोस्तु महाराज जी, अकेले अभिषेक शांति धारा करने में और सामूहिक अभिषेक शांति धारा करने में क्या अलग अलग सिद्धि होती है और कैसे? बहुत बार बताया था। अकेले में शांति धारा करता है तो एक की ही भावना उस गंदोदक में आएगी, और 1000 लोग बैठे हुए हैं तो उसी शांति धारा को देख रहे हैं, तो 1000 लोगों की भावना यानी 1000 लोगों के बीच में की हुई शांति धारा गंदोदक 1000 गुना पावरफुल है अकेले में की अपेक्षा की। क्योंकि अकेले में तो तुम्हारी अकेली भावना है, लेकिन कितने लोगों की भावना एक टक होकर देख रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोगों की दृष्टि पड़ती है। इसलिए सौधर्मेंद्र जब कोई भी अभिषेक क्रिया करता है सारे स्वर्ग के देवताओं को इकट्ठा करता है, करेगा अभिषेक स्वयं, लेकिन सब देखने बैठता है। भरत चक्रवर्ती आदि सारे परिवार को सामने बैठाल के अभिषेक करते थे, क्योंकि उन सब की भावनाएं उस अभिषेक से जुड़ी होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा अकेले में जितनी कम भीड़ होगी बोली कम जाएगी, और भीड़ ज्यादा होगी तो बोली ज्यादा। क्यों? पहले मैं समझता था ये मान कसाई के लिए नहीं है। जितनी अधिक भीड़ में होगी बोली इसलिए ज्यादा जाती है कि वो गंदोदक उतना ही पावरफुल होगा, क्योंकि 1000 लोगों की दुआ उस समय मिलेगी। इसलिए समूह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। राजीव जी संगी की बातें हैं कि निर्मला जी जैन गोधा। नमोस्तु गुरुवर, अप्रिय कठोर शब्द और स्वप्रशंसा और परनिंदा, इस तरह के शब्द हमें पतन की ओर ले जाते हैं। पर हम यदि इस तरह के शब्द स्वमत की यानी अपने धर्म की, देवशास्त्र गुरु की प्रशंसा और परमत यानी कुदेव कुशास्त्र कुगुरु इनकी मीमांसा में स्थापित करते हैं, और इसी तरह के कठोर आदि शब्द हम यदि अपने परिकर को बचाने के लिए करते हैं, तो क्या उसमें उस तरह का दोष लगेगा या उसमें कम लगेगा? परिणामों के ऊपर आश्रित है। यदि सत्य की प्राप्ति और असत्य के परिहार के लिए कभी कठोर शब्दों का या निंदात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो निंदा नहीं मानी जाती। निंदा में सामने वाले को नीचा दिखाना, अपने आप को उचित दिखाना, यानी सत्य को असत्य साबित करना और असत्य को सत्य साबित करना, ये निंदा में आता है।
सत्यवान को कठोर शब्द बोलना और असत्यवान से प्रेम करना, ये कठोर वचनों में आता है। रही बात माँ बेटे को थप्पड़ मारती है, पिता बेटे के दोषों का निंदा करता है, तो वो निंदा की कोटि में नहीं आएगा। जिनवाणी में पापों की निंदा भरी है, दोष में नहीं आएगा। जिनवाणी में पापियों की निंदा भरी है, दोष में नहीं आएगा। तो अभिप्राय के ऊपर आश्रित है कि यदि हम किसी के सत्य को प्राप्त कराने के लिए यदि असत्य का निंदा कर रहे हैं, तो असत्य की निंदा को निंदा नहीं माना जाता, सत्य का समर्थन कहलाता है। और परिणाम क्या है आपके, वो अंदर के परिणाम आपके आश्रित होते हैं कि आपका भाव क्या है। नमस्ते। निर्मला जी गोदा के बाद तैयार रहेंगे श्री जम्बू जी जैन बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। हमारे परिवार में से या कोई अच्छा मिलने वाला वह व्यक्ति मर जाता है तो हमें बहुत दुख होता। ऐसे ही जब भगवान को मोक्ष हो जाता तो उस समय देवों को भी दुख होता है क्या? देवों को दुख होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन उनको इतने ज़्यादा मौके मिलते हैं। एक भगवान छूट जाता है, दूसरा भगवान मिल जाता है, क्योंकि विद्वान 20 तीर्थंकर तो सदा विद्वान होते हैं। इसलिए देव लोग तो ज़्यादा दुख नहीं मनाते, लेकिन जिस क्षेत्र से होते हैं उस क्षेत्र के जब जाते हैं तो वहाँ की जनता जरूर असहाय महसूस करती है। तो कुछ देर के लिए ऐसा ही दुख होता है जैसे कोई महाराज तुम्हारे समय आ रहे हों और उनका विहार होता है तो थोड़ा सा आपको सूनापन लगता है, थोड़ी देर एक आध दिन लगता है, फिर सब रचपच जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। ऐसा ही भगवान के विहार के बाद या मोक्ष के बाद कुछ आता है। ऐसा एक उल्लेख मिलता है कि ऋषभदेव को जब मोक्ष हुआ तो भरत चक्रवर्ती आकुल व्याकुल हो गए, भाव विहल हो गए। गणधर परमेष्ठी ने उनको संबोधन किया, तब वो संबोधन को प्राप्त हुए। एक क्षणिक आवेग तो आता ही है, क्योंकि सद वस्तु का वियोग होने पर भन में विकल्प आना स्वाभाविक है। जम्मू जी जैन उससे पूर्व महाराज श्री बिमला जी जैन ठाई रामगंज मंडी की जिज्ञासा है। परम पूज्य 108 मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि चंद प्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक साथ में आता है, तो 2 दिन तक उपवास कर सकते हैं क्या? 5 कल्याणक के उपवास पूरे हो गए हैं, 2 उपवास तप कल्याणक के बाकी है। कृपया इनका उद्यापन कैसे करना है, मार्गदर्शन कराएं। 2 दिन में करना है तो आपकी शक्ति हो, क्षमता हो तो कर लीजिए, नहीं तो एक इस साल कर लो, एक अगली साल कर लेना। वो तो आपकी शक्ति के ऊपर आश्रित है, और दोनों कर सकते हो तो करने में कोई बाधा नहीं। उद्यापन के लिए पंचकल्याणक के जो व्रत होते हैं उसी किताब में उसी विधि के साथ उनका उद्यापन लिखा रहता है, उसी उद्यापन के अनुसार आप अपना उद्यापन करें। जम्बू जी गोधा बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य बट्टिकेर महाराज जी ने मूलाचार्य में साधु चरित्र की हानि न करते हुए लोक व्यवहार के शोधन रूप प्रायश्चित लिखा मुनियों के लिए, तो ऐसा क्यों लिखा महाराज? क्या 950 नंबर की गाथा में उन्होंने लिखा साधु चरित्र की हानि न करते हुए, साधु चरित्र की हानि न करते हुए, चारित्र की हानि, हाँ, चारित्र की हानि न करते हुए लोक व्यवहार के शोधन रूप प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करें, तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा गया, कभी कभी क्या होता है कि कुछ दोष ऐसे हो जाते हैं जो दुनिया में अप्रभावना का कारण बन जाते हैं, इसलिए लोक व्यवहार के लिए प्रायश्चित करना जरूरी होता है, जिससे लोगों के मन में कोई ग्लानि भाव आ गया। मान लीजिए कोई दोष बन गया साधु से, तो लोगों में ग्लानि भाव आ गया, घृणा भाव आ गया, महाराज होकर के ऐसा करते हैं, महाराज होकर के किया, तो फिर सार्वजनिक रूप प्रायश्चित ले जाने के बाद लोगों के मन में जो घृणा भाव था वो समाप्त हो जाता है। कोई बात नहीं, गलती हुई थी, महाराज ने प्रायश्चित कर लिया। तो वो जो ग्लानि भाव आया, यदि सुधर तो गया साधु, दोष को उसने सुधार लिया, आलोचना कर ली, अब आगे गलती नहीं करेगा, लेकिन जनता को मालूम नहीं है। जनता ने दोष तो देखा है, लेकिन दोष इनने सुधार लिया है ये इनको पता नहीं है, तो इनके मन में उस दिगंबर मुद्रा के प्रति ग्लानि भाव रहेगा। प्रायश्चित कर लेने पर फिर सब लोग मन, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, उन्होंने गलती का प्रायश्चित कर लिया। इसलिए लोक व्यवहार को, मूल गुणों को बचाते हुए लोक व्यवहार के अनुसार प्रायश्चित कभी करना पड़ता है। ये भाव पूज्यवर बट्टिकेर महाराज का है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।